हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने घर के ग्रीन हाउस में आ चुका हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मेथी। तो उसके लिए हम मेथी लेने आए हैं अपने ग्रीन हाउस में। तो जो हमारी मेथी है वो बहुत ही बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए हम मेथी को उखाड़ेंगे। तो इसके बाद हम इसको साफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं मामा जो है वो मेथी को उखाड़ रहे हैं। तो हम थोड़ी सी मेथी लेंगे, ज़्यादा हम नहीं लेंगे, क्योंकि चिकन मेथी में जो मेथी होती है वो कम पड़ती है, ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं मैंने मेथी को कलेक्ट कर लिया है, तो हम इतने ही लेंगे। अब हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। जो उसकी पत्तियां हैं हम उसको अलग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मामा पत्तियां साफ़ कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आप देख सकते हैं हमारी जो मेथी है वो साफ़ हो चुकी है। अब हम इसको ले जाएंगे धोने। मेथी को हम अच्छे से धो लेंगे और इसके बाद हम मेथी को छोड़ देंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो इसके बाद हम चिकन को भी धो लेंगे। हमने चिकन लाया था तकरीबन 1.5 kg, तो इसको भी हम अच्छे से धो लेंगे। चिकन को धोने के बाद हम चिकन को बॉयल करेंगे। तो उसके लिए हम तकरीबन 4-5 कप पानी लेंगे। तो इसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे, क्योंकि कश्मीर स्टाइल में जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी चिकन की डिश बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो चिकन है वो बॉयल करना ज़रूरी होता है। अब हम इसमें हस्ब ज़ायका नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये घुल जाए पानी में। तो पानी में जैसे घुलेगा, हम इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। जैसे इसको उबाल आ जाएगा तो उसको हम फ़ौरन उतार लेंगे। तो अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो इसके बाद हम थोड़ा सा तेल लेंगे और इसमें हम मेथी फ्राई करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो मेथी है वो बहुत ही कड़वी होती है और उसकी जो स्मेल होती है वो भी होती है। तो इसके लिए हम पहले जो हमारी मेथी है उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो स्मेल है वो दूर हो जाए, जो उसकी कड़वाहट है वो भी दूर हो जाए। तो इसको हम हल्के हाथों से चलाते हुए रहेंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं वो लगभग फ्राई हो चुकी है। इसको हम इतना ही फ्राई करेंगे और मेथी ने तेल भी जज़ब कर लिया है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब हम देखेंगे हमारा जो चिकन है वो कितना बॉयल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन बॉयल हो चुका है। अब हम चिकन को ऐसे ही रखेंगे, ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। अगर हम चिकन को ज़्यादा बॉयल करेंगे तो जो इसके पीसेस होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, तो वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो अब हम इसको फ्राई करने के लिए ले जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, जितने जो हमारे चिकन पीसेस होंगे वो डूब जाएंगे और वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम बारी बारी इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। हम इसमें ज़्यादा पीसेस नहीं डालेंगे, कम ही पीसेस डालेंगे, क्योंकि कम पीसेस जो होंगे वो अच्छे से फ्राई होंगे। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो जल्दी फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो जब भी अगर हम चिकन को जल्दी फ्राई करना चाहेंगे तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम चिकन के 3 या 4 पीस डालें। तो अब देख सकते हैं हमारा चिकन जो था वो फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको बारी बारी निकालेंगे प्लेट में। तो आप देख सकते हैं हमने 4 पीसेस डाले थे फ्राई होने के लिए, वो हमने निकाल दिए। अब जो हमारे बाकी के 3-4 पीस बचे हैं हम उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसको चलाएंगे ताकि जो हमारे पीसेस हैं वो दोनों साइड से फ्राई हो जाए। तो इसको चलाना ज़रूरी रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो पीसेस हैं वो लगभग फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। हम हार्ड फ्राई नहीं करेंगे, हम मीडियम फ्राई करेंगे। अगर हम हार्ड फ्राई करेंगे तो इसका जो पकड़ने का सिलसिला होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है। जो पीसेस होते हैं वो बहुत ही हार्ड रह जाते हैं, तो इसलिए हम इसको मीडियम फ्राई करेंगे। तो अब हमने सभी बारी बारी सभी पीसों को निकाल लिया है। तो अब हम लेंगे एक बड़ा पॉट लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे, क्योंकि हम रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हमने खड़े मसाले डाले, जिसमें हमने मोटी इलायची, तेज़पत्ते और लौंग वगैरह, दालचीनी हमने ये डाला। तो इसको भी हम थोड़े टाइम के लिए फ्राई करेंगे, भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो लगभग हमने इसमें आधा kg प्याज डाला है। तो इसको भी हम अच्छे से भुनेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये हमारा प्याज ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसको ऐसे ही 2-3 मिनट तक फेरते रहेंगे। अब हमने इसमें डाला 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक और इसको भी हम तेल के अंदर भून लेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये भी प्याज के साथ साथ भुन जाए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लहसुन अदरक था वो भुन चुका है
और प्याज भी थोड़ा सा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और साथ में हरी मिर्च भी। तो हमने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो प्याज है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, और हम इसको ऐसे ही फेरते रहेंगे ताकि जो हमारा प्याज है और जो टमाटर है ये साथ में फ्राई हो जाए। अब हम इसको ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और साथ ही साथ हम डालेंगे 2-3 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा तीखा बनाएंगे तो उसके लिए मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी मिर्च और हल्दी है वो भी पक जाए, जो उसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो अब हम इसको भी 2-3 मिनट के लिए ढक्कन देके छोड़ देंगे ताकि ये भी तैयार हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टमाटर तैयार हो चुके हैं। तो इसको अब हम थोड़ा सा फेर लेंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी मिक्स हो जाए, और इसको भी हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं दही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ चिकन। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं। तो जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन का पानी, जो हमने पहले से मतलब सूप बनाया था एक किस्म का। तो ये भी हमने इसमें डाला। जो हमने चिकन को बॉयल किया था वही हमने पानी इसमें डाला, इस्तेमाल किया। तो अब हम इसको भी छोड़ देंगे ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए ताकि इसको भी उबाल आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे चिकन को उबाल आ चुका है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा चलाएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे मेथी, जो हमने थोड़ी सी फ्राई करके रखी थी। अब मेथी को हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए चिकन के साथ। तो अब हम इसको भी छोड़ेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन है वो लगभग तैयार हो चुका है, चिकन मेथी तैयार हो चुकी है। तो इसको भी हम थोड़ा सा चला देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी चिकन मेथी बन के तैयार हो चुकी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए खुदा हाफिज़।